परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दो परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले जंग हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज के वचन पढ़ता हूँ जो आपके लिए खास है। आप उसे सुने और समझे कि वचन क्या कहता है, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तब मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा, तब आप समझ जाएंगे। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यशायाह का किताब अध्याय 32 और वचन 15। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। हालेलुया। यहाँ वचन मैंने पढ़ लिया, आप इस वचन को भी सुन लिए। यह वचन क्या कहता है आप सोचिए। यह वचन क्या कहता है, किसके बारे में बता रहा है, किस चीज़ के बारे में। तो आप सोचेंगे यह आत्मा उड़ने की बात हो रही है और जंगल की बात हो रही है, बारी की बात हो रही है, क्या क्या हो रही है, न्याय धर्म सब हो रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको समझा। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला न जाए, वचन क्या कह रहा है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला न जाए। किस पर? भक्त पर। यानी जो व्यक्ति, जो पहले व्यक्ति अंधकार में था, जो व्यक्ति लिखा है और भी सुन ले, और जंगल फलदायक बारी न बने। यहाँ पर मिला कि वो व्यक्ति जब जंगल था, वो जंगली व्यक्ति था, वह अंधकार की चीज़ों को पूज रहा था और उसको समझ में नहीं आता कि न्याय क्या है, शांति क्या है, आनंद क्या है। वह इन सब बातों से दूर था। तो उसके जीवन में क्या था? अंधकार था। और वह परमेश्वर की जब आत्मा उस पर उड़ेली जाती है, किस पर? मनुष्य पर। जैसे हम सब अंधकार में थे, परमेश्वर की आत्मा, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद जब वह आत्मा हम पर आती है तो हमें वह प्रकाश मिलता है परमेश्वर के धर्म पर चलने का। तब तक हम कुछ भी नहीं थे। जब आत्मा उड़ेला गया तब वह हुआ। यहाँ पर लिखा है जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए। यहाँ पर बोला गया कि जो जंगल था वो जंगल क्या होगा? फलदायक बनेगा। यानी कि जब आप अंधकार में थे, आपको धर्म का पता नहीं था, तब आपके पास धर्म आया तो आप क्या हुए? फलदायक हुए, लोगों से मेल मिलाप करने वाले हुए। जो आप सोचते हो कि धन मैंने कमाया और धन मेरा है, किसी को दे नहीं रहे थे, कलीसिया में जाकर दान देना सीखे आप, वह धर्म है। आप फलदायक हुए, फल देने वाले बने। और बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए। यानी कि बारी जो होता है, जैसे बगीचा जो लगा दिया, पेड़ का फल आया उसमें, तो उसमें आप तोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, परंतु यहाँ बोला गया कि वन न बन जाए। वन में जानते कितना भी फल तोड़ेंगे वो घटेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा, बहुत होता है, वन का विस्तार बहुत होता है। तो प्रभु कह रहे हैं कि जब तक कि वन गिनी न जाए, यानी कि आप ऐसे हो जाए, एक वन की तरह देने वाले हो गए। जो अब तक आप उस पैसे को मुट्ठी में पकड़े थे, आप कुछ दे नहीं रहे थे, लोगों की भलाई करने से अपने हाथों को रोक रखे थे, आपके अंदर का जो प्रेम मर गया था, वह प्रेम प्रभु जागृत करते हैं। किसके समान? एक जंगल के समान, एक जो वन के समान, कि आप उड़ेलने वाले हो। कितना भी आप में से निकले, आपकी दया कम न होगी, आपकी प्रेम कम नहीं होगा, आपके अंदर से जीवन जल की नदियाँ प्रभु बहा देंगे। ऐसा वचन में बोले हैं कि ऐसी नदी आपको बह जाएंगे, आप ऐसे हो जाएंगे। हालेलुया। तो यह वचन बता रहा है कि आप वन के समान गिने जाएंगे, कि यह व्यक्ति बहुत धर्मी है, लोग गिनेंगे, यह आदमी बहुत दान देता है, यह आदमी बहुत दयालु है,
वो बहुत प्रार्थना करने वाला है प्रभु का। ये प्रभु के नाम से कहीं भी जो है कि जाता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर आपके ऊपर आत्मा जब उड़ेलता है तब अद्भुत चिन्ह चमत्कार होता है। आप देखेंगे जब वहाँ पर पतरस थे और सभी लोग थे, प्रभु नहीं है, तो प्रभु बोले थे कि आत्मा मैं अपनी उड़ेलूंगा। तो जब वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उसी समय आत्मा उतर आती है। वहाँ पे लिखा है कि 2000 लोग थे और आत्मा उतर आई अटारी पर और सब पर लगी नाचने इधर उधर आग जैसा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर आत्मा उड़ेलता है, वो जिसे चाहता है उसे देता है, और जब देता है तो और पढ़े और सुने। लिखा है तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। जो व्यक्ति जंगल था उसमें न्याय बसने लगेगा। वो अच्छी रीति से जान जाएगा कि प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। कोई को धोखा मत दो, किसी को लूटो मत, प्रेम का व्यवहार करो, सभी अपने हैं। जैसे प्रभु धर्मियों के एक भी खेत में और अधर्मियों के खेत में पानी बरसाता है, उसी रीति के अनुसार प्रभु आपको कर देगा। हालेलुया। कब आत्मा उड़ेलेगा तब, और आप धर्म का काम करने लगेंगे। लिखा है कि बारी, लिखा है ना कि फलदायक बारी धर्म रहेगा। बारी जो रहेगा, जिसे बगीचा बताया गया, वह आपका धर्म से भर जाएगा। आप बारी की तरह रहेंगे, कितना भी धर्म काम करेंगे बढ़ता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, धर्मी व्यक्ति धर्म का काम करता है और धर्मी व्यक्ति अधर्म का काम करता है, परंतु परमेश्वर धर्मियों का मार्ग को सीधा करते हैं और धर्मियों का मार्ग को क्या करते हैं, टेढ़ा कर देते हैं। वो जानते हैं कि ये गड्ढा में ही जाएगा। हालेलुया। तो हमें धर्म का काम करना चाहिए, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। लिखा है कि धर्म का फल क्या होता है? धर्म का फल शांति। जब आप धर्म का काम करेंगे तो अपने खट पर सोकर बहुत आनंदित होंगे, आपको बहुत शांति मिलेगा कि मैंने एक भला काम कर दिया है। और जब तक ये धर्म का काम नहीं करेंगे तो आपके मन में होगा हम करेंगे, ऐसे ऐसे करते आप अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाएंगे और धर्म काम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि धर्म का काम करने के लिए दूर के नहीं बल्कि आपके घर के ही लोग आपको रोकेंगे। तो हमें धर्म का काम करने के लिए परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। तो परमेश्वर अपनी आत्मा उड़ेलेगा और धर्म का काम करना शुरू कर देंगे और आप शांति से रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। आपके अंदर किसी प्रकार का घबराहट की आत्मा नहीं वास करेगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर आत्मा उड़ेलता है तब हम बदलाव में जाते हैं, और जब तक आत्मा हम पर उड़ेला नहीं जाता तब तक बदलाव नहीं होता है। तो आत्मा कब उतरेगा? जब आप प्रभु के नियम को पालन करेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि प्रभु के सामने नम्र दिन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और नम्रता के साथ परमेश्वर को ग्रहण करो, बपतिस्मा लो, प्रभु भोज में शामिल रहो, पवित्रता का जीवन जियो, पवित्र आत्मा उतर आएगा और आप भले ही भले काम करने में आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं कमजोर व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति आपको सुसमाचार सुना रहा हूँ। मैं पहले ऐसा नहीं था। मैं अपने काम धंधे से मतलब रखने वाला व्यक्ति था। मैं दुनिया की चिंता नहीं करता था, गांव की चिंता नहीं करता। मुझसे क्या मतलब है, मैं अपना जीऊँगा, मैं अपना पैसा कमाऊँगा, अपना खाऊँगा, सब ऐसा होता था। स्वार्थ की जिंदगी था। परमेश्वर की आत्मा आने से आज मैं सुसमाचार आप लोगों को सुना रहा हूँ कि मेरे भाई, परमेश्वर के वचन को जानो और समझो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो ये क्या है? धर्म का काम है। मैं धर्म का प्रचारक हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, कुछ समझो। तो ये भी आप कर सकते हो। ये आसान तरीका मैं एक जगह बैठकर बता सकता हूँ। जब दम था तो मैं गांव-गांव सुसमाचार मैंने सुनाया। अभी भी है हिम्मत, जा सकता हूँ। परंतु आज का समय ये है कि जिस गांव में जाओगे, सरकार का आदेश है कि कोई ऐसा करे तो फ़ोन करो, पुलिस को पकड़वा दो और जेल कर दो, उस पर धारा लगाकर। तो मैं
इस समय क्या कर सकता हूँ। 3 साल पहले मैंने बहुत ही अधिक मात्रा में मैंने किया, अब चैनल के माध्यम से मैं लोगों को सुसमाचार सुना रहा हूँ, ताकि यह बात हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों तक पहुँच जाए, प्रभु के वचन को जान जाए लोग। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यही उद्देश्य आपका भी हो कि धर्म का काम करो। तो धर्म का काम, आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं तो बपतिस्मा ले लें, प्रभु के नियम को पहले पालन करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए तो उन्होंने भी बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, तब पवित्र आत्मा उतरती है और शैतान परीक्षा में लग जाता है, प्रभु परीक्षा पास कर लेते हैं। और जब बाहर निकलते हैं बपतिस्मा लेकर तो आकाशवाणी भी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं कि मुझे ग्रहण कर लिया। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।